नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ये हो क्या गया है? स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों खुद बीमार हो गई है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? समझिए, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं संसाधन नहीं है, कहीं प्रसूताओं की मौत हो रही है, कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखने के बाद या तो गुस्सा आता है या आंखों से आंसू आ जाते हैं। तस्वीरें भावुक कर देने वाली होती हैं। सिस्टम क्या इसके लिए जिम्मेदार है? अगर अधिकारी जिम्मेदार हैं, वो अपने दफ्तरों से निकलते नहीं हैं, तो उन्हें जगाने के लिए हम तत्पर हैं। जाग जाइए, संभल जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता इस वक्त बहुत परेशानी में है। अस्पतालों के चक्कर काटती है, परेशानी से जूझती है। जवाब देने वाला कोई नजर नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं। लापरवाही का जो ये होल है ना, इसकी पोल खोलने के लिए हम लगातार आगे आते रहेंगे। क्यों आते रहेंगे? सुनिए गौर से। इन स्वास्थ्य गर्भवती महिलाओं और रेफर है, घायलों की जो संख्या है ना, वो बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन की बदहाली भी जान लीजिए। डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन की वजह से 5 महिलाओं की मौत हो जाती है। जवाबदेही किसकी है? जिनकी जवाबदेही है वो लिपापोती करते नजर आते हैं। कार्रवाई के आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाती है, लेकिन लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं लेती है। स्वास्थ्य व्यवस्था का यह कैसा हाल है? जान से खिलवाड़ कब तक किया जाता रहेगा? कौन कौन इसका जिम्मेदार है? सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एमपी के अस्पताल हैं बीमार। जान से खिलवाड़, कौन जिम्मेदार? डॉक्टर कर रहे लापरवाही की हदें पार। अधिकारियों के आंखों के सामने अगर जाल लगे हुए हैं, उन जालों को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई तस्वीरें मध्य प्रदेश से लगातार सामने आ रही हैं जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जिसके लिए एमपी सरकार करोड़ों का बजट पास करती है। ये जो करोड़ों रुपए की हम बात कर रहे हैं, इन्हें क्या आसमान निगल लेता है, जमीन खा लेती है? समझ में नहीं आता है, क्योंकि जमीन पर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली है वो जग जाहिर है। बेहतरी होने का सिर्फ दावा होता रहता है, लेकिन रियलिटी चेक होना भी उतना ही जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे आखिर कितना बेहतर है एमपी का स्वास्थ्य सिस्टम। जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मरीज एमपी के सरकारी अस्पतालों में ये सोचकर आ रहे हैं कि उनका समय पर और सही इलाज होगा, उनके प्रति ऐसी लापरवाही बढ़ती जा रही है कि उनकी मौत तक हो जाती है। ये बात हम सामने आए खबरों के आधार पर कह रहे हैं। सबसे पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बैतूल की है, जहां एक जिला अस्पताल में प्रसूता की सामान्य डिलीवरी होने के बाद भी उसकी मौत हो गई, और इस मौत का कारण डॉक्टर की लापरवाही बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर दमोह की है, जहां एक के बाद एक 5 प्रसूताओं की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। बैतूल में परिजनों का आरोप है डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद प्रसूता की मौत हुई। वही मामले में जिला कलेक्टर का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। फूल बाजार की श्रीमती पूनम पवार यहाँ पर डिलीवरी के लिए आई थी। रात को डिलीवरी हुई है और फिर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। उस पर परिवार वाले भी यहाँ है। तो मृत्यु किन कारणों से हुई है, परिवार वालों का ये ऐसा कहना है कि डिलीवरी सामान्य अवस्था में हुई है और फिर मृत्यु हो गई है। ये जानकारी आप बता रहे हैं, तो उसमें वो तथ्यों की जानकारी भी ली जाकर उनका भी परीक्षण किया जाएगा। वही दमोह में लोग अब लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दमोह जिला अस्पताल में सीजर ऑपरेशन किया गया 4 तारीख को रात में, और 4 तारीख को रात में ही तबीयत बिगड़ने के चलते सुबह जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।
कारण पूछा गया तो बताया गया कि ईवन नहीं आ रही, बाथरूम नहीं आ रही। मेडिकल कॉलेज में जाके आईसीयू में भर्ती किया गया। 4 दिन आईसीयू में गंभीर हालत में रही। आईसीयू में ही डायलिसिस पर रख दिया गया। 8 डायलिसिस के बाद भी मरीज की स्थिति नहीं सुधरी और अत्यंत इन्फेक्शन बढ़ता ही गया, जो एक जानलेवा साबित हुआ और अंततः आज मेरी बच्ची ने जबलपुर में दम तोड़ दिया। दमों में महज 20 दिनों में अब तक 5 महिलाएं दम तोड़ चुकी हैं, जबकि दर्जन भर महिलाओं का जबलपुर में इलाज चल रहा है। हैरानी की बात तो यह है, इन सभी महिलाओं का एक ही दिन ऑपरेशन किया गया था। जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया था तभी हमने इनको तुरंत कार्रवाई करते हुए जो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ हैं उन्होंने तुरंत यहाँ पर दौरा किया था। मैंने उनको कहा था कि आप तत्काल दौरा करें और देखें सारी व्यवस्थाओं को। उन्होंने देखने के बाद सभी को शोकॉज नोटिस जारी किए और ये बहुत गंभीर मामला है और जैसे ही शोकॉज नोटिस का जवाब आ जाता है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यदि मान लीजिए जो दोषी पाए जाएंगे इसमें तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस सनसनीखेज मामले में अब लोगों को उम्मीद सरकार से है, वो इस बात का खुलासा करे कि मौजूदा स्थिति क्या है, कितनी और महिलाएं मुश्किलों में हैं, क्या मौत का आंकड़ा इतना ही है या संख्या कुछ और है, और इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कब तक ये रटा रटाया जवाब देकर लापरवाही पर पर्दा डाला जाता रहेगा। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आपको मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत मालूम हो जाएगी। अलग अलग जिलों से आए इन तस्वीरों को देखिए। ग्वालियर के रामदास अस्पताल में मरीज के साथ आयुष्मान कार्ड के नाम पर क्यों ठगी हो गई। कटनी में जब एक महिला आकाशीय बिजली की धमक से बेहोश हो गई, अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस तक नसीब नहीं हुई। धमतरी के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कोई है साफ करने वाला? ये जनता को आगे बढ़कर झाड़ू लगानी पड़ेगी। पन्ना का देखिए तस्वीर, बारिश के बाद अस्पताल डूबा डूबा नजर आ रहा है। कहां है कर्मचारी? पानी हटाने के लिए कहां कोशिश हो रही है? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। सतना की तस्वीरें भी देखिए। परिजनों का आरोप है डॉक्टर की लापरवाही के कारण युवक की मौत हो गई। मुरैना से भी लापरवाही की बड़ी खबर सामने आई। एक बच्चे को एक्सपायर इंजेक्शन लगाने का मामला सामने आया। एक तरफ ये तस्वीरें हैं जो चीख चीख कर पूछ रही हैं, कब तक लापरवाही, कब तक अव्यवस्थित रहेंगी ये मेडिकल सुविधाएं। दूसरी ओर मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का कहना है स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट करने में सरकार का बड़ा हाथ है। देखिए, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट करने में सरकार का बड़ा हाथ है। नकली नर्सिंग कॉलेज, नकली जो है अपने पैरामेडिकल, नकली जो है नर्सिंग होम्स, तो और जो है अब तो अस्पतालों को बेचने की बात चल रही है कि हम अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पर दे देंगे। तो सरकार जो है स्वास्थ्य का, इसका मतलब है कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और जन स्वास्थ्य के साथ की जिम्मेवारी 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार रही, चाहे उसमें जिस प्रकार से नर्सिंग का कॉलेजेस खोलने का काम किया हो, 60 से अधिक कॉलेज कांग्रेस के कार्यकाल में खोले गए, स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं जिसका कई बार खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ता है, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सतर्क है, सजग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, फैसिलिटी और सभी मायनों में कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि ये उसी का असर दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था, ये टेप रिकॉर्डर कब तक चलता रहेगा, बात तो आज की है। आज क्या हो रहा है ये बताना जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बदहाल है तो आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कितनी भारी भरकम बजट इसके लिए पास किया जाता है ताकि व्यवस्थाएं बेहतर हो, संसाधन आए, डॉक्टर आए। 3 जुलाई को ही सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 45,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। अस्पताल और दवाइयों के लिए 1,680 करोड़ का बजट पास किया गया। स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए 1,413 करोड़ का बजट पास किया गया। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 668 करोड़, आयुष्मान भारत हितग्राही के लिए 400 करोड़, सामुदायिक स्वास्थ्य और भवन निर्माण के लिए 326 करोड़, साथ ही सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था के लिए 100 करोड़ का बजट पास किया गया। एक तरफ यह भारी भरकम बजट है, वहीं दूसरी ओर कई बदहाल तस्वीरें हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ये सवाल हम डंके की चोट पर पूछते हैं। सवाल नंबर 1,
बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था जिम्मेदार कौन? निकलिए दफ्तरों से, बताइए सिस्टम में कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है और फिर कार्रवाई भी कीजिए। सवाल नंबर 2, क्या एमपी का स्वास्थ्य सिस्टम बीमार है? तस्वीरें देखिए और खुद अंदाजा लगा लीजिए। तीसरा सवाल, मरीजों से पहले सिस्टम के इलाज की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो इलाज कब होगा, कैसे होगा, बताइए सामने आकर। सवाल यह भी है, लापरवाह अस्पतालों पर लगाम कब लगेगी, कब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि एक नजीर दी जा सके। सवाल एक और सबसे जरूरी, करोड़ों का बजट जारी, फिर बदहाल व्यवस्था क्यों? यह सवाल इसलिए कि जो बजट जारी होता है उससे जुड़ा पैसा आखिर जाता कहां है? व्यवस्थाएं तो बदलती हुई दिखाई दे ही नहीं रही हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, उनसे हम ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। भोपाल से हमारे साथ राहुल सिंह राठौर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं से सवाल करते हैं। राहुल, जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं जगह जगह से, वो डराने वाली भी हैं, रुलाने वाली भी हैं, गुस्सा दिलाने वाली भी हैं। क्या दफ्तरों से अफसर निकलते नहीं हैं, फाइलें लटका दी जाती हैं, मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं अस्पतालों में क्या चल रहा है? बिल्कुल दिव्यांश, देखिए मॉनिटरिंग की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि लाख दावे किए जाते हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त है, लेकिन जब धरातल पर देखा जाता है तो वो व्यवस्थाएं चरमराई हुई साफ नज़र आती है। बैतूल और दमोह की जो तस्वीरें सामने आई है, ये दर्शाती है कि हेल्थ सिस्टम जो है मध्य प्रदेश का वो बीमार है और उस बीमारी को दूर करने की सख्त ज़रूरत है। देखिए एक साथ अलग अलग समय में, माफ़ कीजिएगा, अलग अलग समय में 5 प्रसूता महिलाओं की मौत हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी। इसके बाद बैतूल से तस्वीर आती है कि सामान्य डिलीवरी होने के बावजूद उसकी मौत हो जाती है। परिवारजनों ने गंभीर आरोप अस्पताल प्रबंधन पर, डॉक्टर टीम पर लगाया है कि उन्होंने गलत इंजेक्शन लगा दिया था। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का गंभीर आरोप है कि जितना भी हेल्थ सिस्टम है, चाहे वो नर्सिंग कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, सभी नकली हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार तक इस सरकार को कांग्रेस ने बताया है, लेकिन भाजपा ने भी अब इस पर पलटवार किया है और कहा है कि ये जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये कमलनाथ सरकार के समय से भुगतना पड़ रहा है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो डॉक्टर की टीम है वो मजबूत है, लेकिन मजबूती तब दिखाई देती जब अच्छा उपचार हो पाता, अच्छा बेहतर इलाज मिल पाता। ये तस्वीरें बयां करती है कि हेल्थ सिस्टम बीमार है और इस बीमारी को जल्द दूर करने की जरूरत है। रुपेश कुमार मंसूरे भी हमारे साथ बैतूल से जुड़े हुए हैं। रुपेश, अव्यवस्था और अव्यवस्था, बड़ी विडंबना है यहां पर बैतूल में। क्या वजह आपको नजर आई जब आपने यहां पर रिपोर्टिंग की, देखा, समझा, सवाल पूछे? कहां पर क्या लूपहोल्स हैं, क्या खामियां हैं, या फिर मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? वही रटी रटाई लाइन है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ये दिव्यांश जो है बैतूल में जो देखने वाली बात यह है कि सरकार ने जो है अस्पताल तो खुल। रुपेश कुमार मंसूरे से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे भी हम ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम जो खुद इस वक्त बीमार पड़ा है, यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मुद्दा तो है में आज मध्य प्रदेश की जनता अलग अलग जिलों से आए तस्वीरें देख रही हैं। एक बार फिर से हम रुख करेंगे राहुल का, भोपाल में मौजूद हैं। राहुल, आप इस वक्त प्रदेश की राजधानी में मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है या बताया जाता है कि भोपाल से पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जाती है, लेकिन ये कैसी नजर है जो क्या धूमिल हो चुकी है? क्या इस नजर पे जाल बिछे हुए हैं? हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पर ऐसे कोई कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं जिसके तहत यह माना जा सके, समझा जा सके कि जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार पड़ी हुई है उसका इलाज ठीक ढंग से, ठीक दिशा में किया जा रहा है। दिव्यांश, देखिए जब लापरवाही की तस्वीरें सामने आती है और जब जिम्मेवारों से बात की जाती है, चाहे वो तस्वीरें बैतूल की हो, दमोह की हो, या फिर इसके पहले भी कई तस्वीरें सामने आई, जिम्मेवारों का सिर्फ एक ही रटा रटाया जवाब होता है कि अभी पूरा मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद
जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस पर कार्रवाई होती है नहीं होती है, मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये लापरवाही देखिए सिस्टम की ही है। जब तक सख्ती से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये जो लापरवाह लोग हैं जो अंदर बैठे हुए हैं सालों से, इनको कोई असर नहीं होगा। देखिए तस्वीरें ये दो जगह की ही नहीं, उज्जैन की भी बात करें तो उज्जैन जिला अस्पताल से एक तस्वीर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्राथमिकता से दिखाई थी। वहां पर सिस्टर की जगह काम करने वाली बाई मरीजों को इंजेक्शन लगा रही है। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो डॉक्टर की पढ़ाई की हुई बाई थी या फिर उसको लापरवाही पूर्वक उसके हाथ में ये जिम्मेवारी सौंप दी गई कि आप चाहे जिसको जाइए और इंजेक्शन लगा दीजिए। देखिए तस्वीर एक और उज्जैन से आई थी। एक बेटा अपने पिता को कंधे पे लादे हुए अस्पताल लेकर पहुंचा था और वहां पर उसको व्हील चेयर नहीं मिल पाई थी, स्ट्रेचर नहीं मिल पाया था। तो लेकिन बात वही है कि जब जिम्मेवारों से सवाल किया जाता है तो सिर्फ रटा रटाया जवाब मिलता है और उनके पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं होता। बारिश का भी समय है, कहीं अस्पतालों में पानी भरा हुआ है, बैतूल प्रशासन के पास क्या जवाब है ये भी जानना जरूर है। रुपेश कुमार मंसूरे, आपने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी उससे जुड़े अनुभव जरा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मुद्दा तो है के जरिए इस मंच से साझा कीजिए ताकि वो जाले हट सकें जो अधिकारियों ने जनता के सामने बुन रखे हैं कि सब कुछ ठीक है। जी बैतूल में देखने वाली बात यह है कि सरकार ने जो है अस्पताल तो बना रखे हैं, बड़े बड़े अस्पताल खोल रखे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बेहद जरूरी जो है डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। और दूसरी जो मुख्य बात है, मुख्य वजह है, रुपेश क्या दावा किया जाता है, दावा क्या किया जाता है, कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर और हैं कितने असल में? जी दावा तो बहुत है, डॉक्टरों की नियुक्ति भी की जाती है, लेकिन बैतूल जैसे आदिवासी जिलों में डॉक्टर रहना नहीं चाहते हैं। कई डॉक्टरों की यहाँ पोस्टिंग की जाती है लेकिन वो यहाँ पर ज्वाइन ही नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में जो है बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी जो है इस तरह की लापरवाही जिला अस्पताल में जो देखने को मिलती है उसके पीछे एक कारण ये भी है कि जितने ब्लॉक लेवल पर सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं वहां पर जो है वहां का स्टाफ काम नहीं करता है। और जो जैसा ये प्रसव वाली जो सबसे बड़ी समस्या सामने आती है तो वो सीएचसी सेंटरों पर जो है प्रसव नहीं करवाकर वो सीधे जो है रेफर जिला अस्पताल कर देते हैं। अब जिला अस्पताल की इतनी जो है कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने सारे जो है एक साथ में प्रसव करवा सके, सुरक्षित हो करवा सके। उसके बीच में जो है इस तरह की गंभीर लापरवाही होती है और कई बार महिलाओं को जान गंवाना पड़ता है, जैसा कि बीती रात भी एक घटना हुई है। तो इसके पीछे मेन वजह है कि जो सरकार ने सिस्टम बैठा के रखा है पूरे क्षेत्र में वो अपना काम नहीं कर रहा और इनकी मॉनिटरिंग करने वाले जो अधिकारी है वो अपने कार्यालय से नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की लापरवाही जो है वो देखने को मिलती है और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है बैतूल में। रुपेश, क्या यह माना जाए कि अधिकारी यहां पर बहानेबाजी कर रहे हैं, मरीजों की दिक्कतों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? जी इसमें प्राथमिक तौर पर तो जो है यहाँ पर सिस्टम में कसावट लाने की जरूरत है। क्योंकि सब जगह जो है यहाँ पर सीएचसी और पीएचसी में स्टाफ नियुक्त है लेकिन वो स्टाफ केवल रेफर करने का काम कर रहा है, वो अपना काम नहीं निभा रहा है कि वो डिलीवरी अपने सेंटर में करवाए। वो अपने उससे पल्ला झाड़ देता है और सीधे रेफर कर देता है, जिससे दिक्कतें बढ़ रही है। जो जिला अस्पताल की कैपेसिटी 50 की, वहां पर 150 प्रसव की महिलाएं आ जाएगी तो हालात तो ठीक है। रुपेश और राहुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये तस्वीर है, ये हकीकत है और ये सवाल हैं जो आज मुद्दा तो है के जरिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा है, प्रशासन के सामने रखा है, सिस्टम के सामने रखा है। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, हम तो बस यही कह सकते हैं डंके की चोट पर खामियां हमने दिखा भी दी, गिना भी दी। कम से कम अब तो जाकर मॉनिटरिंग कीजिए, क्षेत्र में उतरिए और देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है।